बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। सावित्री कुमारी ऑफिशियल के ऊपर से ये पार्ट 2 है। 40,000 का उनका जो कमरा लिया गया है उसकी सच्चाई बताने की कोशिश पे लगे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं हम। बिल्कुल सपोर्ट पे ही वीडियो है, सावित्री के सपोर्ट पे ही वीडियो है, लेकिन उनकी जो तकलीफ है अंदर वो जो बता नहीं पा रही हैं, वो उस चीज़ को हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं। तो असल बात ये है, सच्चाई ये है कि जोश पे सनातन डांसर सनातन को बुलाया गया है और उसी जोश माटी जो दूसरा चैनल है उस पे सावित्री का वो है इंटरव्यू, उसको बुलाया गया है। तो दोनों ही इसीलिए हनीमून का नाम देते हैं, झूठ बोल के आते हैं दिल्ली और ये जोश पे जाते हैं और वो वहाँ पे 40,000 से 50,000 के कमरे पे रुकती हैं, जो कि सोकाल वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड ने इस पे पैसा लगाया है। बिल्कुल भी ये झूठ बोलती हैं, ये सच्चाई बयान नहीं करती हैं और बोलती हैं हस्बैंड ने लगाया, जबकि इनकी खुद की इनकम बिल्कुल सामने आ रही है बात कि 30 से 40 लाख रुपया इनकी महीने की इनकम है यूट्यूब के ज़रिए, एडसेंस के ज़रिए और पीआर्स मिला के, जो भी इनको पीआर्स मिलते होंगे सिर्फ यूट्यूब एडसेंस के ज़रिए ही 25-30 लाख रुपया है इनकी इनकम। अब बात आती है कि लोग कहते हैं कि गरीब है। तो आज हम गरीबी पे बात करते हैं। क्या 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए कमाने वाले लोग गरीब कहला सकते हैं? जब ये कमाते नहीं थे, जब इनके पास कुछ नहीं था, तब भी ये टिकटॉक स्टार्स थे और इस टिकटॉक से भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। मकान इन्होंने पूरा बनवाया है, अपना मकान बनवाया है, लेकिन एक पोर्शन इन्होंने वही गांव जिस पे वायरल हुए हैं मट्टी का, उसको बना के रखा है। वो मट्टी की डिज़ाइन बना के रखी है, अगर आप देखें तो सिर्फ उसके सामने डांस करने के लिए, उसके सामने व्लॉग्स बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम गरीब हैं। आज के ज़माने में गरीब किसको कहा जाता है? जिसकी 40 से 50,000 इनकम जिससे कम होती है उसको गरीब आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, गरीब वो भी नहीं होते हैं। 5-10 हज़ार महीना जो कमाते हैं उन्हीं को गरीब कह सकते हैं। यानी कि गरीब होता है जो 16 से 18 रुपये एक दिन का खाना खा पाता है, जिसके खाने पे खर्च आता है। ये एक सर्वे के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, कोई हम सटीक नहीं कर रहे हैं। एक सर्वे हुआ था, उसमें से ये गरीब का जो वो किया गया था, गरीबी रेखा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि वो कहा गया था। तो ये गरीब कहाँ से हो गए? जिनके पास अपना मकान है, अपनी ज़मीन है, अब तो कार भी खरीद ली है, तो गरीब कहाँ से हो गए हैं? अब पहले हो सकता है ये गरीब कहला के इन्होंने वायरल किया हो, लेकिन अब ये गरीब कहीं से नहीं है, एक मोटा पैसा कमाने वाले, आमदनी वाले यूट्यूबर है ये। आम आदमी की हैसियत 40,000 रुपये एक दिन का रूम, होटल का रूम लेने की हैसियत गरीब या मिडिल क्लास की नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 भी बहुत लगता है। 15,000 एक पर डे का रूम भी बहुत लगता है मिडिल क्लास को। लोअर मिडिल क्लास इससे भी नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता है। तो अब के मायने में ये चीज़ कहना बंद कर दे कि गरीब के पीछे लोग पड़ गए हैं, गरीब का ये कहने लगे, गरीब को सपोर्ट पे वीडियो, इसलिए ये सब बातें ना कहें। तो इसी तरह से सपोर्ट होता है, जब किसी की सच्चाई सामने लाई जाती है उसको सपोर्ट ही कहते हैं। हम उसको आगाह कर रहे हैं कि आप इस चीज़ पे, झूठ पे आगे जो है अपना रास्ता मुकाम नहीं बना सकती हैं। तो इस गरीब की बात को तो हम झुठला देते हैं कि गरीब वो लोग कहीं से भी नहीं है, ना सनातन है ना ये सावित्री है। अब बात आती है झूठ बोलने की। आपकी गरीबी देख के, आपकी सच्चाई देख के आपको लोगों ने, हम व्यूवर्स ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आपकी गरीबी, आपका जो बैकग्राउंड था, आप अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं, लेकिन जब व्लॉग्स पे या डांस वीडियोस पे आती थी तो टी शर्ट के ऊपर से इसी तरह साड़ी लपेट के एकदम चेहरा वहरा और काला मट्टी करके, हाथ पैर मट्टी करके, तब आप डांस वीडियोस बना के वायरल हुई हैं। क्योंकि हम लोग की मानसिकता है, इंडियन जो व्यूअर्स हैं उनकी मानसिकता है, गरीबी देखने में उनको बहुत अच्छा लगता है। बाहर के लोगों की भी मानसिकता यह है कि इंडिया की गरीबी देखने में उन लोग को बहुत मज़ा आता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने आपको वायरल किया है और आज आप उसी व्यूअर्स से, उन्हीं सब्सक्राइबर से जिन्होंने आपको सर पे चढ़ा के इतना इनकम दिला रहे हैं, उन्हीं से आप झूठ बोल रही हैं। तो ये चीज़ तकलीफ़ वाली बात है। अगर आप इतनी सच्ची हैं तो क्यों नहीं अपनी एडसेंस इनकम शो करती हैं? बहुत से यूट्यूबर्स कर रहे हैं कि मेरे एडसेंस महीने में इतनी इनकम हुई है, तो आप क्यों नहीं शो करती हैं? एक बार भी नहीं शो करती हैं। कुछ भी हस्बैंड आपके नहीं करते हैं। कौन सी डील से शादी हुई है ये आप भी बता सकती हैं। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, वहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी पूरी एग्जैक्ट जब तक आप नहीं खुलासा करते हैं तब तक हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, गरीबी इनका झुठलाना है, क्योंकि गरीबी है कहीं से भी नहीं है। अमीर से भी ज़्यादा अमीर ये हैं जिनकी लाखों में इनकम है। 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना जिनकी इनकम होती है, वो भी अपना एक मकान 3 BHK लेके रह सकते हैं, रेंट पे भी लेके रह सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अगर 10 महीना जोड़ लीजिए तो आप एक छोटा मोटा मकान खरीद के अपना रह सकते हैं। इनके हस्बैंड ने आज तक वो भी नहीं किया है।
अब ये गई हैं तो अब ये मकान भी होगा, दुकान भी होगी, जाने क्या क्या होगा। तो इस चीज़ की जो सोच है या इस चीज़ की जो प्लानिंग है वो आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात है सब्सक्राइबर्स से झूठ बोलना। जो सब्सक्राइबर्स ने आपको आज इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आप इतना खरीद सकती हैं, 50,000 रुपये और 40,000 रुपये एक दिन का किराया दे सकती हैं, हस्बैंड का नाम लेके, सो कॉल्ड नाम खर्चा करने के बात करने की बात है लेके कि गणेश जी ने खर्चा किया है प्रॉपर 100% झूठ बोल के, तो आप ये समझ सकती हैं कि आप हम लोग के साथ धोखा करके कहाँ तक जाएंगी। साल 6 महीने झूठ चलता है, उससे ऊपर नहीं चलता है। कई बार ब्लॉगर्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े ब्लॉगर्स धराशायी हो गए हैं। लाखों जिनके मिलियंस पे व्यूज़, ट्रेंडिंग पे व्यूज़ जा रहे थे, अपनी ही देख लीजिए यहाँ पे जो गधी हैं उनके अब 10 के 20 के पे व्यूज़ पे आके टिक गए, क्योंकि झूठ कुछ दिन तक चलता है और सच्चाई जो है वो बाहर निकल के आ जाती है। तो इसके पीछे की जो बहुत बड़ी सच्चाई है वो हम आपके सामने से लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है गरीब इनका झूठ बोलना है, गरीब नहीं है कहे रह सकते हैं। दूसरी बात है कार मकान सब कुछ है, उसके बाद भी ये गरीब का ढंडोरा पीट के और व्यूज़ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि इनकी जो शादी की जो सच्चाई है, कौन सी डील है, क्या है, ये अब इनको उजागर करना चाहिए, बिल्कुल सामने लाना चाहिए। कब तक मुंह बंद करके बैठ के तमाशे करने और देखने चाहिए। चौथी बात यह है कि इनका जो 40,000 का सच है वो पूरे इनके यूट्यूब की इनकम से है, और ये कोई हनीमून के लिए नहीं, बल्कि कहते हैं ना काम के साथ साथ हनीमून भी हो जाएगा, तो वही हाल इनका रहा है। दोनों जो है डांसर और उनकी बीवी डांसर सनातन और उसकी बीवी भी इसी जोश में आने के लिए आए थे, जोश से बुलावा आया था इनको, जोश माटी की तरफ से बुलावा आया है, जिसमें कि ये शरीक होने के लिए आई हैं, और नाम लिया है कि मेरे लिए सरप्राइज हनीमून प्लान किया था मेरे हस्बैंड ने, जो कि सरासर झूठ है। इनकम की बात आती है 30 से 40 लाख रुपए कम से कम इनकी इनकम है। आप 40 ना भी जाइए तो 30 लाख रुपए महीना इनकी कम से कम इनकम है, जिसको देख के ही इनकी शादी हुई है। उसके बाद भी अगर ये इस तरह की चीज़ें झूठ बोलती हैं करती हैं, अगर व्यूवर्स ने इतना आपको प्यार दिया है तो व्यूवर्स के सामने इस चीज़ को खोलिए ना कि किस बात के लिए शादी हुई है और क्या आप लोग के बीच में तय हुआ है और किस चीज़ के लिए आप लोग इस तरह से हैं। चलिए अपना वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। अगर सावित्री तक मेरी वीडियो पहुंच रही हो तो अगर आप इतनी ही सच्चाई, हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि आप अपने एडसेंस अकाउंट को वो करें, रिवील करें, अपनी इनकम मंथली रिवील करें, अगर इतनी ही सच है तो। क्योंकि आपको भी पता है जिस दिन आपने 35-40 लाख रुपए दिखा दिया उस दिन आपका जो है ये जो गरीब बन के पैसा कमाने की बात है ये धराशायी हो जाएगा। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, तो ये हम लोग को प्रॉपर वो है कि आप नहीं लाएंगी, लेकिन कोशिश हम करेंगे आपकी सच्चाई सामने लाने की। आप लाएं, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, आप सब मान रहे हैं, आपके सपोर्ट में है, लेकिन आप लाएं, आप सच सामने लाएं। ये आप ला सकती हैं, हम लोग नहीं ला सकते हैं। चलिए अगले वीडियो पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए